गुड इवनिंग, नमस्ते। वेलकम टू इंग्लिश वाले ओम जी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आपको पता है फ्रेंड्स क्या चीज है? एडजेक्टिव्स, ये इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एडजेक्टिव्स में देखो, 3 डिग्रीज होती है ना। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव और वाइस वर्सा, ये सब कैसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना, किस टाइप के इनके एमसीक्यूज आते हैं, ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ओके, तो देखते हैं, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो, लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनर्स और जो आर्टिकल्स है उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी एडजेक्टिव्स का कंप्लीट नॉलेज आपका इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले अपना लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है ना। व्हाट एडजेक्टिव इज। तो एडजेक्टिव में क्या है आप बताओ। आपने नाउन देखा, नेमिंग वर्ड है ना। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नाम रखने के लिए जो वर्ड यूज करता है नाउन। नाउन की जगह जो यूज होता है वर्ड, दैट इज प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे, जैसे नाउन एक वर्ड है डॉग, है ना। प्रोनाउन एक वर्ड है ही। ओके, अब इनको मॉडिफाई करे, इनकी विशेषता बताए, तो वो वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे डॉग को आपने कह दिया फेथफुल डॉग, है ना, लॉयल डॉग, फेथफुल या लॉयल, लॉयल यानी वफादार, विश्वसनीय। तो दैट वर्ड, ये जो इस डॉग को बता रहा है, या एंग्री डॉग, क्या वर्ड बताया? एंग्री, एंग्री डॉग। डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, डॉग कैसा? एंग्री। डॉग कैसा? फेथफुल। समझ में आ रहा है? तो ये जो नाउन है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी लिमिट्स डिसाइड करते हैं, और सेंटेंसेस को प्रिसाइज और मीनिंगफुल बनाते हैं। ये एडजेक्टिव्स का काम होता है। अब आपने देखा, एडजेक्टिव अच्छा, आपका हो गया प्रोनाउन को कैसे करते हैं। तो जैसे ही इज टॉल, है ना। पहले जो लगा देते हैं इसको एट्रीब्यूटिव वे में कहते हैं, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज है, मतलब एडजेक्टिव इस वर्ड से पहले लगा, प्रोनाउन से पहले नहीं लगता। प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करता है कि ही इज टॉल, वह लंबा है, तो वह की विशेषता तो बता दी ना कि वो कैसा है, लंबा है। तो इसको मॉडिफाई तो कर दिया। तो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। बहुत से एडजेक्टिव्स की नॉर्मली क्या होती है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती है। जैसे ये था एंग्री, मेरा डॉग एंग्री है, लेकिन कुछ डॉग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो मेरे वाले डॉग से भी ज्यादा एंग्री है ना। कोई ऐसा भी तो हो सकता है मेरे वाले डॉग से ज्यादा फेथफुल है, ज्यादा लॉयल है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ज्यादा लॉयल है तो क्या लिखोगे आप? मोर लॉयल। क्या लिखोगे? मोर लॉयल। 10 डॉग है, उनमें अगर एक डॉग ऐसा जो सबसे ज्यादा वफादार है, तो क्या लिखोगे? द मोस्ट लॉयल डॉग। समझ में आ रहा है? तो 3 डिग्री एडजेक्टिव्स की हुई। पहली वाली जो ओरिजिनल फॉर्म है एडजेक्टिव का, जैसे एंग्री या फेथफुल या लॉयल, ये ओरिजिनल फॉर्म को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो दो के बीच कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है, माय डॉग इज मोर लॉयल देन योर डॉग, या माय डॉग इज मोर लॉयल देन योर्स। ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन करने वाली। और सुपरलेटिव डिग्री में होता है कि पूरे ग्रुप में एक को बहुत ज्यादा सुपर, है ना, सबसे श्रेष्ठ बता देना। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो क्या होते हैं पता है, उनका आप नहीं कर सकते, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना ही नहीं सकते। जैसे एक है, मैंने, आप कई बार कहते हो ना, जैसे एक नाउन वर्ड है बॉडी, और आपने इसके आगे एक एडजेक्टिव लगाया डेड, डेड बॉडी, डेड बॉडी। तो ये डेड है, वो एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। ठीक है। अब बताओ, क्या कोई मोर डैड, मोस्ट डैड या डेडर डेडेस्ट हो सकता है क्या? कोई ज्यादा मरा हुआ या उससे सबसे ज्यादा मरा हुआ हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स होते हैं फ्रेंड्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं कि उनका कोई ग्रेडिंग नहीं दे सकते कि वो इससे ज्यादा है। हाँ, इंटेलिजेंट है तो आप कह सकते हो कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन एंग्री है तो आप कह सकते हो कि उससे ज्यादा एंग्री, सबसे ज्यादा एंग्री।
लेकिन डेड वर्ड है, इसको आप नहीं कह सकते ऐसे। इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको आप और ज्यादा डिग्री नहीं दे सकते आगे का, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बता सकते, तो इनको कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, नॉन ग्रेडेबल, जिनकी 3 डिग्रीज नहीं होती है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इनकी होती ही नहीं है, एक ही डिग्री होती है, तो इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो एग्जांपल मैंने दिया आपको, डेड। और क्या हो सकता है, ऐसे बताओ? जैसे उसने कहा इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, तो इंडियन क्या कोई हो सकता है मोर इंडियन, मोस्ट इंडियन? नहीं ना, इंडियन इज इंडियन। इसी तरह से एक वर्ड है परफेक्ट। क्या वर्ड है? परफेक्ट। अगर कोई परफेक्ट है, तो फिर वो मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना? यूनिक है, आइडियल है, चीफ है, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ का चीफर या चीफेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो ज्यादा मुख्य है। मुख्य है मतलब मुख्य है ना? एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, समझ में आ रहा है? ये ऐसे वर्ड्स है, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर। गॉट इट? इनका क्या नहीं कर सकते? इनका आप ऐसे नहीं कह सकते कि ज्यादा एंटायर है, ज्यादा कंप्लीट है। कंप्लीट मींस कंप्लीट, एक ही डिग्री है। समझ में आ गया? एक्सीलेंट मींस एक्सीलेंट। अब उसको एक्सीलेंट को आप कैसे कह सकते हो? मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, इम्पॉसिबल, एटर्नल, सुप्रीम। ये सारे ऐसे वर्ड है एब्सोल्यूट, जिनको आप कोई डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते, इनकी एक ही डिग्री होती है। ठीक है, तो ज्यादातर एडजेक्टिव्स के हमने अभी तक क्या सीखा? देखो, अभी तक हमने ये सीखा कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। दूसरी हमने सीखी, एडजेक्टिव्स ग्रेडेबल हो सकते हैं या नॉन ग्रेडेबल हो सकते हैं। ग्रेडेबल वो एडजेक्टिव्स जिनकी 3 डिग्रीज होती है, जैसे टॉल, इनको लंबा, टॉलर, टॉलेस्ट, उससे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हमने अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, जो कैसे हैं, जिनको आप ग्रेड नहीं दे सकते, यूनिक, परफेक्ट, डैड। तो ये मोर डैड या मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक ऐसा नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टास्क, टास्क कैसा? इम्पॉसिबल। तो मोर इम्पॉसिबल या मोस्ट इम्पॉसिबल का कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं आज अपने इस क्लास में, वो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं? तो आपने बहुत सारे तो देखे होंगे, है ना? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, बताओ कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं? हम्म, याद है? आप कमेंट कर सकते हो ये वीडियो को पॉज करके। तो देखो, बहुत सारे होते हैं। आर्टिकल्स भी वैसे है ना, तो एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है एक तरह से। जो आर्टिकल आपने देखा ना, ए एंड द, उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो डिटर्मिनर्स आपने देखे होंगे, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, ये सारे जो भी है, इनका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो बेसिक, जो इसके पार्ट्स होते हैं, बेसिक टाइप्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स के, वो होते हैं, पहला है जो क्वालिटी बताते हैं। कौन से एडजेक्टिव्स? विच शो क्वालिटी। तो उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हो। आप या तो ऐसे कहो कि भाई एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या तो ऐसे कहो, या फिर कहो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। उन्हीं को क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडीजे, है ना? तो कौन से? जैसे किसी की क्वालिटी, कोई कैसा हो सकता है? ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट पर्सन, है ना? अगली बॉय, गंदा। तो ये सारे क्या बता रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बता रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा है। तो वो हो गए ये डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, दूसरा है क्वांटिटी बताने वाले भी होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, है ना? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं उनको। जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कौन से होते हैं बताओ? क्वांटिटी,
जैसे आप कई बार यूज करते हो ना, सम शुगर, सम शुगर, मच, है ना, मच पेशेंस, आई हैव शोन मच पेशेंस, लिटिल, लिटिल वाटर इन द मग, मग में थोड़ा सा पानी है, लिटिल वाटर, देर इज एनफ, है ना, इट्स एनफ नाउ, एनफ है, पर्याप्त, देर इज नो शुगर इन द हाउस, नो शुगर, इज देयर एनी टी, एनी, ये सब क्या हो रहा है, क्वांटिटी शो कर रहे हो आप, इन सब चीजों से क्या शो कर रहे हो, क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो हो गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दूसरा, क्वांटिटी के बाद आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जो संख्या बताए। देखो संख्या में नंबर में फर्क है, संख्या होता है एक दो तीन, कितने हैं, टू गर्ल्स, तो ये संख्या बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, तो यहाँ पर संख्या बता रहे हो 1 2 3, ये जितनी भी काउंटिंग वाले नंबर्स है वो सब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है, 100 ट्रिलियन, ये सारे वो हो गए जो नंबर्स को शो करते हैं, है ना। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट रो, सेकंड रो, रो यानी लाइन, कौन सी लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ये आप सीक्वेंस वाले नंबर बता रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये भी आगे कंटिन्यू है, ये भी आगे कंटिन्यू है। इसी तरह से नंबर्स में आपने है ना जो ये वाले है ना, सम, ये क्वांटिटी भी बताता है, सम अगर शुगर से पहले लगा, सम शुगर इज देयर, लेकिन सम बॉयज आर देयर, तो ये संख्या भी बता रहा है ना, सम बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो आप गिन सकते हो ना, सम बॉयज 1 2 3 4 5, कुछ लड़के खेल रहे थे, तो संख्या बता सकते हैं। सेवरल बॉयज वर प्लेइंग, सेवरल गर्ल्स वर डांसिंग देयर, सेवरल यानी मैनी, कई, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे, ये ऑल द गर्ल्स, ऑल पीपल, ऑल, ऑल भी ऐसा है जो क्वांटिटी भी बता सकता है और नंबर भी बता सकता है। तो ये एडजेक्टिव्स कौन से हुए, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फिर है फ्रेंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कौन से, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले। ये मेरे सामने क्या है, कैमरा है, दिस, दैट कैमरा, दैट, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब बताओ डिमोन्स्ट्रेटिव कौन सा हुआ, कोई जैसे मैं कहूँ दिस शर्ट, है ना, दैट कैमरा, मेरे पास दो चार पेन अगर हो तो मैं कह सकता हूँ दीज पेन्स, है ना, दीज पेन्स। इसी तरीके से अगर मेरे से दूर पड़े हैं खूब सारी उधर बुक्स पड़ी है तो मैं कह सकता हूँ दोज बुक्स। तो ये चार कौन कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार एडजेक्टिव है जो कौन से हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस, दैट, दिस, दैट, दीज खूब सारे, और दोज वो दूर जो है वो खूब सारे। गॉट इट, दिस यानी यह, दैट यानी वह, एक सिंगुलर के लिए ये दोनों यूज करते हैं। नजदीक में है कोई चीज तो उसके लिए दिस यूज करते हैं, दिस इज माई पेन, और अगर कोई दूर के पेन को कहूं तो दैट इज माई पेन, एक चीज के लिए। मेरे नजदीक की ज्यादा चीजों के लिए यूज करूं, प्लूरल के लिए, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल के लिए अगर यूज करूं, बहुत सारी चीजें हैं तो दीज आर बटन्स, है ना, ये इतने सारे बटन्स हैं। और वो दूर की चीजों के लिए यूज करूं, बहुत सारी चीजें दूर पड़ी है, दोज आर बुक्स, वो सारी बुक्स है। गॉट इट, नजदीक का प्लूरल, दूर का प्लूरल, नजदीक का सिंगुलर, दूर का सिंगुलर, ये आपको पता है। अब अब इसमें कंफ्यूजन वाले सेंटेंस कहाँ आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप कहोगे सर ये कैसे आते हैं, बहुत इजी है, इजी नहीं है, इसमें भी कई बार डिफिकल्टी आ जाती है ना। जैसे एक बार मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ इसका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया था। हाँ,
I don't indulge in kind of activities. ठीक है, काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें हम गलती क्या करते हैं पता है, हम इसमें दिस या दोज ये दो ऑप्शन दे दिए उसने, दिस या दीज, कि इनमें से क्या आएगा। गॉट इट? तो बताओ अब क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से इसको कहेंगे कि टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ज्यादा है इसलिए दीज आना चाहिए, दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। लेकिन ये गलत है, इसमें आएगा दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ये तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है प्रकार, इस प्रकार की गतिविधियां। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ होता है, वो होता है प्रकार, इस प्रकार की गतिविधियां। समझ में ये बात? तो अब ये ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी होगा, ना कि दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, फिर अब एक मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूं। शी विल नॉट डू, शी विल नॉट डू दैट सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट मतलब टाइप, दैट टाइप ऑफ सिली एक्ट्स। तो यहां पर दैट सही किया, यूज किया मैंने, या मुझे ऐसा करना चाहिए था कि शी विल नॉट डू दोज सॉर्ट ऑफ सिली। तो इसमें भी ध्यान रखना, दोज नहीं आएगा, दैट ही आएगा। सिली एक्ट्स है, लास्ट में मैंने सिली मूर्खतापूर्ण काम, एक्ट्स वर्ड है बट उसमें नहीं आएगा, दोज नहीं आके वही आएगा, दैट ही आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अ, हाँ, ये तो आपके लिए भी इजी होगा शायद। राइटिंग, यहां पर क्या आएगा, आप दिस दैट जो भी है, टाइप ऑफ लेटर्स इज नॉट गुड। इस टाइप के लेटर लिखना अच्छा नहीं है। तो राइटिंग दिस, एक बार कई बार तो दीज टाइप ऑफ नहीं होगा एक तो, दूसरा इसमें कई बार यहां पर भी गलती दे देते हैं, यहां पर ऑप्शन देते हैं कि यहां पर इज आएगा कि आर आएगा। ठीक है, तो कई बार ये इसमें भी गलती दे देते हैं, तो ध्यान रखना, राइटिंग दिस टाइप ऑफ लेटर्स, लेटर्स को देख करके लोग आर कर देते हैं, लेकिन यहां पर बात पूछी जा रही है राइटिंग के बारे में, कि इस टाइप के जो लिखना है, लिखने की एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, तो लिखना इज नॉट गुड ना, राइटिंग दिस टाइप्स ऑफ लेटर्स इज नॉट गुड। तो अपने राइटिंग के हिसाब से इज आया। ओके, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। है ना, इसका मैं, आप, मेरे पास कंटेंट भी पड़ा होगा, मैं देख के आपको शेयर कर दूंगा, ऐसे कुछ नोट्स होंगे ना मेरे पास, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, इंग्लिश वाले उमजी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इसका डिस्क्रिप्शन अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। गॉट इट? तो अभी अगला लेते हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, अब जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था अपने पहले वाले वीडियोस में, तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी वही होता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ईच बॉय, एवरी गर्ल, ईदर ऑफ देम, है ना, ईदर ऑफ देम प्रोनाउन है, ईदर गर्ल ये एडजेक्टिव हुआ, नीदर। तो ये चारों जो एडजेक्टिव्स हैं, ये कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। थोड़ी देर बाद इनका डिटेल पढ़ेंगे कि कब ये एज ए प्रोनाउन यूज होता है, कब ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये चारों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। जैसे ईच बॉय शुड कम हियर,
प्रत्येक लड़के को यहां आना चाहिए, एक एक को फोकस फोकस करते हैं। एवरी गर्ल शुड अटेंड दीज क्लासेस, हर लड़की को ये क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। ईदर गर्ल इज, या ईदर डॉग इज ओके, ईदर बॉय इज ओके, या फिट फॉर द सेशन। फिर नीदर ड्रेस इज सूटेबल, नीदर ड्रेस इज सूटेबल, मतलब उनके पास दो ड्रेस है, उनमें से कोई भी ड्रेस सूटेबल नहीं है, सूट नहीं कर रही। नीदर ड्रेस, एन कैपिटल हो जाएगा शुरुआत में होगा तो ये ध्यान रखना। नीदर ड्रेस, कोई भी ड्रेस नहीं, ड्रेस से पहले लगा, गर्ल से पहले लगा, गर्ल से पहले लगा, बॉय से पहले लगा, तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आपको पता है इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? वही जो अपने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वही प्रश्नवाचक विशेषण भी हो गए। सॉरी, इंटेरोगेटिव, ठीक है, एडजेक्टिव्स। तो देखो कौन से होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, आपने देखे होंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, विच, व्हाट, हुज, वेयर नहीं, व्हेन नहीं, हुज, हुज बैग, विच पेन, व्हाट, ये सारे जो है, ये क्या है? इनके आगे आप देखो, जैसे इसके आगे आप नाउन लिख सकते हो, विच पेन, व्हाट पोजीशन, हुज बैग। समझ में रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए ये वाले एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। जैसे विच पेन वुड यू लाइक टू परचेज, कौन सा पेन आप खरीदना चाहेंगे? हुज बैग वॉज दैट, वो बैग किसका था? हुज बैग वॉज दैट। इसी तरीके से व्हाट पोजीशन डिड यू गेट, तुमको कौन सी पोजीशन मिली? गॉट इट। अब लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव के बाद कौन से है? पजेसिव। नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं मैं। पजेसिव, ये शॉर्ट में एक बार देखना होता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले वाला मैं वापस लाता हूं। जब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज होंगे ना, तो इसके जस्ट बाद हुज बैग, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हुज बैग के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हुज बैग इज दिस, वाज दैट, इज आर एम वाज वर्क, कैन कुड विल वुड शैल शुड। तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद कोई दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं, बाकी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके जस्ट बाद। अब है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? पजेसिव, जैसे मैं अगर इस पर अपना पजेशन जताना चाहूं कि ये पेन मेरा है, तो मैं कैसे कहूंगा? दिस इज माई पेन। क्या कहूंगा? दिस इज माई पेन। और मैं अगर आप अपने, मैं किसी चीज पे कहूंगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो आपका है, तो द मोबाइल, दैट इज योर मोबाइल। क्या कहूंगा? योर मोबाइल, माई पेन, हिज हाउस, हर ड्रेस, है ना, देयर कंट्री, आवर कंट्री, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। कौन से? माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये सारे कौन से हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेशन के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते? किसी चीज, इसके आगे जो वर्ड लिखोगे उस पर मेरा अधिकार है, इसके आगे जो वर्ड लिखोगे उस पर तुम्हारा अधिकार है, इसके आगे जो वर्ड लिखोगे उस पर उसका अधिकार। जैसे ये कहा कि हिज डॉग, उसका कुत्ता, तो उस कुत्ते पर अधिकार किसका है? ही, ही हैज द पोजीशन, उसका अधिकार है। हिज डॉग, हर ड्रेस, देयर कंट्री, आवर स्टेट। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, यही वर्ड कई बार है ना पजेसिव प्रोनाउन के रूप में
जब यूज होते थे ना, तो ये नहीं होते, इनसे थोड़ा सा अलग होता है। मैं अगर ये कहूं कि ये पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन, मुझे ऐसे यूज करना पड़ेगा, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब यहां पर जो माइन वर्ड है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। दिस डॉग इज हिज, ये डॉग उसका है। तो जो हिज वर्ड है, जिसके बाद में कोई नाउन वर्ड नहीं आया, तो वो हिज है, वो प्रोनाउन वर्ड है ना। हर्स, देयर्स, तो वो प्रोनाउंस बन जाएंगे, एडजेक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा, आपने एक चीज देखा कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो भी कई बार एडजेक्टिव का काम करता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ना। क्या कह सकते हैं उसको? पार्टिसिपल। क्यों पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्यों कहेंगे? पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आपके लिए हो सकता नया हो, लेकिन आपको पता है जो वर्ब्स होती है ना इंग्लिश में, मैन वर्ब्स, मैन वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? मैन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जैसे गो, वेंट, गॉन, हम तो नॉर्मली इसी नाम से जानते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब बताओ इसका फर्स्ट फॉर्म का ग्रामेटिकल नाम क्या है? व्याकरण में इस फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म जो होती है आईएनजी लगा के कई बार बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये तो है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, प्रेजेंट टेंस वाली, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो सेकंड वाली है, दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं पता है? थर्ड फॉर्म को कहते हैं फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? अगर कोई कहे कि आप गो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताओ, इसका मतलब है कि वो गो की थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो आईएनजी फॉर्म होती है ना किसी भी वर्ब की, फ्रेंड्स, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर मैं आपको कहूं कि कम, ये जो वर्ब है कम यानी आना, COM कम, इसकी मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताओ, तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी COMING, कमिंग, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इनके नाम है। तो आपने देखा इसमें जो दो वर्ब फॉर्म्स हैं, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जो फोर्थ फॉर्म जिसको मैंने नाम दिया है, इन दोनों को पार्टिसिपल फॉर्म्स कहते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म्स कई बार वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाती है। जैसे मूव यानी हिलना, है ना, मूव का अर्थ क्या होता है? चलना, हिलना। मैं अगर ये कहूं मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, he tried to board the he tried to board the moving train, उसने मूविंग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। मूविंग, अब देखो मूविंग आईएनजी आया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, लेकिन ट्रेन कैसी? मूविंग, चलती हुई ट्रेन। गॉट इट? इसी तरह से आप ऐसा कह सकते हो, हम्म, कई बार खिलाड़ी चोटिल हो जाता ना, तो आप कह सकते हो वुंडेड प्लेयर्स, वुंडेड प्लेयर्स, घायल खिलाड़ी, चोटिल खिलाड़ी, वुंडेड। तो देखो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वुंड, वुंड का अर्थ होता है घायल होना, वुंडेड, घायल हुए, घायल हो चुके खिलाड़ी। अब है तो ये वर्ब फॉर्म्स, लेकिन यहां पर जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आई। खिलाड़ी कैसे? वुंडेड, कार कैसी? मूविंग, एडजेक्टिव का काम ये कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं आगे। अभी ये देखो हमने मैन मैन चीजें तो बता दी, अब इसके डिटेल में जाएंगे आगे चल करके, हमें ना एडजेक्टिव्स की जो तीनों डिग्रीज होती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो कंटिन्यू साथ में देखते रहिएगा। बहुत जबरदस्त, मतलब इस एक वीडियो के अंदर ही सब कुछ हम बता देने वाले हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से रिक्वायर्ड होता है। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये, अब ये जो वर्ब हुई है यहाँ पर यूज, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है कि प्रोनाउन के रूप में यूज हुई है। तो क्या डिस्टिंक्शन है, क्या फर्क है उन दोनों के बीच में? डिस्टिंक्शन बिटवीन, मैं ऐसे लिख दूं क्या, बिटवीन, है ना, किसमें? एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक है
टेक दिस अपॉर्चुनिटी, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और एक और सेंटेंस बोल लिखता हूं। हाँ, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ यहां पर आप देखना दिस वर्ड का 2 बार यूज हुआ है, यहां पर भी दिस यूज हुआ है और यहां पर भी यूज हुआ है। अब बताओ दोनों में दिस किस रूप में यूज हुआ है? आप बताओ फटाफट, वीडियो को पॉज करके अंदाज लगाओ, कमेंट करो। हम्म तो दिस किस रूप में यूज हुआ पता है? जब भी ध्यान रखना नाउन से पहले, जस्ट पहले यूज होता है, जिसको कहते हैं कि एट्रीब्यूटिव तरीके से इसका यूज होता है। तो वो यहां पर दिस अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी? दिस अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। सॉरी। और यहां पर दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यहां पर जो दिस यूज हुआ है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एज ए प्रोनाउन। दिस वर्ड किस रूप में यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में। यहां पर जो दिस वर्ड यूज हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में हुआ था। अब एक मुझे बताओ, दैट इज योर बाइक, है ना? और दूसरा है दैट बाइक इज योर्स। अब यहां पर योर वर्ड बताओ कैसे यूज हुआ है? दैट इज योर बाइक, योर बाइक, योर बाइक, बाइक किसकी? योर। योर कहां यूज हुआ है? योर यूज हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। जबकि मैं अगर ये कहूं कि दैट बाइक इज योर्स, तो यहाँ पर जो योर वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है ही नहीं, वो प्रोनाउन है। दैट एक एडजेक्टिव है इंडिकेट करने वाला, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो जैसे नीदर बुक इज यूजफुल, नीदर बुक, नीदर बुक इज यूजफुल, नीदर बुक, नीदर से पहले, बुक से पहले नीदर वर्ड लगा तो वो एडजेक्टिव है। और अगर मैं ये कहूं कि नीदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, तो यहां पर जो नीदर वर्ड यूज होगा वो कैसे यूज होगा? एज ए प्रोनाउन। समझ में आ गया? ओके। अब कई बार होता है हमें लगता है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। हल्का सा एक, वैसे एडवर्ब की मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन एक हल्का सा देख लो कि इन दोनों में फर्क क्या होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, क्योंकि है ना आप कंफ्यूज नहीं हो। एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लो कि कहां पर ये प्रोनाउन नहीं है एडजेक्टिव है, कहां पर ये एडजेक्टिव है एडवर्ब नहीं है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसके बाद आप देखना कि ये क्या चीज है ना? जैसे एक सेंटेंस है, ही इज अ फास्ट बॉलर। आपको पता होगा इंडियन टीम में कौन है फास्ट बॉलर? ही इज ए फास्ट बॉलर। और एक मैं लिखता हूं, ही बॉल्स फास्ट, ही बॉल्स फास्ट। अब देखो यहां पर दोनों जगह फास्ट वर्ड यूज हुआ है, यहां पर भी यूज हुआ है, यहां पर भी यूज हुआ है। अब जो फास्ट वर्ड यूज हुआ है, बताओ कौन से में ये एडजेक्टिव है और कौन से में एडवर्ब है? तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? एडजेक्टिव किसको करता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, PRONOUN। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है पता है? एडवर्ब करता है एक वर्ब को या दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब देखो, ही इज ए फास्ट बॉलर, कैसा बॉलर है? फास्ट बॉलर। तो बॉलर की विशेषता बताई, बॉलर क्या है? एक नाउन है। बॉलर क्या है? नाउन है, बॉलर इज ए नाउन। तो नाउन की जो विशेषता बताता है दैट इज एडजेक्टिव। तो यहां पर फास्ट वर्ड किस रूप में यूज हुआ? फास्ट है एक एडजेक्टिव के रूप में। अब देखो, ही बॉल्स फास्ट, है ना? बॉल्स, बॉल्स का अर्थ होता है ये वर्ब है, वह बॉलिंग करता है, बॉल्स का अर्थ होता है बॉल फेंकना। तो ही बॉल्स फास्ट, कैसे फेंकता है? फास्ट फेंकता है। कैसे फेंकता है? एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, उसका एक्शन कैसा है, वो कैसे फेंकता है? कि ही थ्रोज
फास्ट। तो यहां पर ये वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो जो फास्ट वर्ड यहां पर क्या है, एडवर्ब है, और ऊपर वाले में था एडजेक्टिव। समझ में आई बात? गॉट इट? तो कई जगह ऐसा होता है कि आपने कहोगे एडवर्ब कैसे बनता है, स्लो, ना, स्लो गर्ल, स्लो एनिमल, लेकिन स्लो से स्लोली, आई वॉक स्लोली, तो स्लोली एक एडवर्ब है, और ही इज अ स्लो बॉय, तो स्लो बॉय, स्लो एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे बहुत से होता है, कुछ वर्ब्स भी ऐसी होती है जिनके आगे एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब नहीं लगता, उसमें एडवर्ब के रूप में ही होता है, लेकिन वो फॉर्म जो लगती है एडजेक्टिव वाली लगती है। बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अभी, फिर मैं उन वर्ब का एग्जांपल बताऊंगा। शी सीम्स हैप्पी टुडे। ओके, शी सीम्स, सीम्स यानी लग रही है, लगता है ना, लग रही है, तो वो कैसी लग रही है, हैप्पी। तो ये इसकी विशेषता बताई, लेकिन हैप्पीली वर्ड यूज नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर दूसरी जगह यूज करता ना, सीम वर्ड नहीं, ये वाली वर्ब नहीं होती, अगर मैं ये करता कि आई वेंट देयर हैप्पीली, मैं वहां खुशी खुशी गया, तो यहां पर हैप्पी है तो एडवर्ब, लेकिन फॉर्म कौन सी यूज की, एडजेक्टिव फॉर्म यूज की है, और यहां पर एडवर्ब फॉर्म यूज की है। ऐसी कौन सी वर्ब है, जैसे एक सीम वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब्स है ऐसी जिनके साथ आप एडजेक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ आप एडजेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड, मैं थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए इजी रहेगा ना। एडजेक्टिव फॉर्म, FORM, एडजेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड बिफोर, बिफोर नहीं, टू मॉडिफाई लिंकिंग वर्ब्स। अब आपको पता होना चाहिए लिंकिंग वर्ब्स कौन सी है, लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स कौन सी है, तो अभी हमने जैसे एक वर्ब यूज की, सीम, समझ में आई बात? और भी बहुत सारी है, जैसे ग्रू है, ग्रो, कीप, गॉट इट? इसी तरीके से अपीयर, टेस्ट, गॉट इट? फील, साउंड, और भी हो सकते हैं, लुक, है ना, बिकम, बी यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर, साउंड, इट साउंड्स, है ना, ऐसा लगता है। तो ये टर्न, गेट, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स है, ऐसे बहुत सारी है, जो आप उसमें देख लेना, मैं आपको भेजूंगा नोट्स, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है? तो उनके साथ जो उनकी एडजेक्टिव फॉर्म ही इन वर्ब्स के साथ यूज होता है, जबकि नॉर्मली वर्ब्स के साथ एडवर्ब यूज होता है, एडजेक्टिव फॉर्म यूज नहीं होती है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं इसके, कि कैसे एडजेक्टिव फॉर्म यूज होता है। जैसे शी लुक्ड, वो दिख रही थी, कैसी दिख रही थी, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, दोनों का अर्थ होता है एकदम शांत दिख रही थी। शी लुक्ड काम एंड क्वाइट, गॉट इट? लिख, यहां पर लुक का अर्थ क्या है, दिखना। लुक का अर्थ कई बार देखना भी होता है। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा, आई लुक्ड एट हिम कामली एंड क्वाइटली। तो वहां पर लुक एक क्या कहते हैं वो, लिंकिंग वर्ब नहीं है, वहां पर एक दूसरी वर्ब है, मैन वर्ब की तरह यूज हुई वो। ठीक है? और इसी तरीके से आप लिख सकते हो, रवि वॉज लेजी, रवि, तो ये बी की फॉर्म है, वॉज क्या है, बी की फॉर्म, बी की जो भी फॉर्म है, इज, वॉज, तो उसके साथ एडजेक्टिव ही आता है। तुम कह सकते हो मेरा भाई अभी बहुत बुद्धिमान हो गया है, तो आप ऐसे कह सकते हो, माई ब्रदर, मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, या माई ब्रदर हैज ग्रॉन वाइज, ग्रॉन वाइज,
वो एकदम वाइज हो गया है, WIZ। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना। गुलाब जामुन टेस्ट, अब बताओ क्या आएगा इसमें? गुलाब जामुन टेस्ट स्वीट आएगा, स्वीटली आएगा? स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है, लेकिन यहां पर ध्यान है, टेस्ट वाली वर्ब के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव फॉर्म ही आती है। तो ऐसी जो लिंकिंग वर्ब्स है, जिनके साथ लिंकिंग वर्ब्स की एक खासियत आपने टेंस में और पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी हो तो आप हमारे टेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें ये नॉर्मली ये वाली लिंकिंग वर्ब्स जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं होती है, ज्यादातर अवॉइड करते हैं इनको, है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुलाब जामुन इज टेस्टिंग स्वीट, नहीं, इसका स्वाद अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, नहीं, इट टेस्ट्स स्वीट। शी सीम्स टायर्ड, वो थकी हुई लग रही है, तो ऐसा नहीं कहेंगे शी इज सीमिंग टायर्ड, नो, शी सीम्स टायर्ड। तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी उसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज थी अपनी एडजेक्टिव्स के बारे में। किसके बारे में? एडजेक्टिव्स के बारे में। अब आपने एडजेक्टिव के जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय ही कहा था कि जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती है। नॉन ग्रेडेबल जैसे डैड बॉय, तो डैड का मोर डैड, मोस्ट डैड या डैडर डैडेस्ट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बन सकता। लेकिन ज्यादातर जो नॉन ग्रेडेबल, जो सॉरी जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्री होती है। एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्री होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ना। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये टॉपिक आता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, इसको लेते हैं अभी इस टॉपिक को। तो जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है उनकी 3 डिग्रीज होती है। कितनी होती है? 3 डिग्रीज ऑफ, 3 डिग्रीज, 3 होती है। कौन कौन सी? पहली है ना, पहली पॉजिटिव डिग्री। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। एक बार इनको थोड़ा समझ लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी एक एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे वो आपका भाई है ना, वो बहुत लंबा है, तो ही इज ए टॉल स्टूडेंट, टॉल बॉय। तो अगर कोई दो के बीच कंपैरिजन करना हो, है ना, दो के बीच कंपैरिजन करना हो, तुम्हारे भाई और बहन के बीच, तो आप कहोगे कि भाई तो लंबा है लेकिन मेरी बहन है ना जो उससे भी लंबी है, माई सिस्टर इज टॉलर देन माई ब्रदर। अच्छा, ठीक है। तो आपका भाई और बहन की तो तुलना होगी, अब आप तीनों में तुलना करो, तीनों में सबसे लंबा कौन है? तो आप क्या कहोगे? आई एम द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सबसे लंबा हूं। टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी तरह से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। छोटे वर्ड हो तो ER और EST लग जाता है, बड़े वर्ड हो तो ज्यादातर में मोर और मोस्ट लगता है। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, लेकिन ध्यान है तीसरा वाला क्वेश्चन कैसा है? मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना, इन 10 क्वेश्चन में जो 7वां क्वेश्चन है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? तो इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से आप इनकी डिग्रीज बना सकते हो। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात? तो इनकी डिग्रीज बनाने के ये और भी कुछ है तरीके, जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में आप चाहो तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इनको कम, पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, चेंज करने के बजाय सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको किस तरीके से आपस में चेंज करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को। जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को कंपैरेटिव में कैसे करता है, कंपैरेटिव को वापस, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव और वापस, पॉजिटिव का सुपरलेटिव और वापस। तो ये चेंजेस सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम 2-4 मिनट के बाद ही हम लेने वाले हैं।
अभी एक बार थोड़ा सीख लो कि कैसे इनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। तो ज्यादातर तो आपने देखा होगा कि किसी शब्द के पीछे आर या ई आर जोड़कर, ई आर जोड़कर या आर जोड़कर आप बना सकते हो, ये प्लस करके आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो। और ईएसटी या एसटी जोड़ करके आप क्या बना सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। जैसे स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग में आपने एक वर्ड था स्ट्रांग, STRONG। स्ट्रांग में क्या किया आपने, ई आर जोड़ा तो स्ट्रांगर, और ईएसटी जोड़ा तो स्ट्रांगेस्ट। गॉट इट? स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इतना सा आपने किया और पॉजिटिव और वो डिग्री बन गई। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लास्ट में ई से एंड होता है, तो इसमें आपको आर ही लगेगा। जो ई से एंड नहीं होते तो उसमें ई आर जोड़ दो। जैसे स्मॉल मैंने बताया था, स्मॉल बताया, तो इसमें ई आर जोड़ना पड़ेगा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर। गॉट इट? ये तो हो गया। नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंस लास्ट में वाई आता है, हैप्पी। तो हैप्पी वाई वाले सेंटेंस में क्या करते हो, हैप्पी। तो कंजंक्शन के बाद, सॉरी, इसके ई के बाद जब वाई आया है, तो आप HAPP, वाई हटा के क्या कर दोगे, IER, वाई का IE कर दो और आर लगा दो। ठीक है? कॉन्सोनेंट के बाद जब भी वाई आए, तो आप कॉन्सोनेंट को हटा दो, उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद वाला वाई को हटा दो और उसकी जगह IER लगा दो। और सुपरलेटिव बनाना हो तो हैप्पी का HAPPY, वाई का तो आई बन गया, EST जुड़ गया, वाई का आई बन गया, ER जुड़ गया। वाई का तो आई बना दो और ER या EST जोड़ दो, जो पहले भी हम जोड़ते थे ER और EST, लेकिन वाई का आई बना के ऐसे भी बन जाते हैं। अब कुछ जो बड़े होते हैं, देखो इंग्लिश में एक वर्ड है सिलेबल। आपने वर्ड सुना क्या, सिलेबल? सिलेबल एक वर्ड सुना? सिलेबल होता है जब आप किसी वर्ड को बोलते हो ना, तो उस बोलते टाइम उसके टुकड़े होते हैं कुछ, बोलते टाइम भी। जैसे मान लो एक वर्ड है, ये नाउन वर्ड है वैसे, एडजेक्टिव नहीं है, फार्मर, फार्म, दो टुकड़े। देखो आप बोलोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा फार्मर, लेकिन आपने एक छोटा सा बोला डॉग, तो एक ही बार में बोल दिया डॉग। गॉट इट? डॉग। आप अगर ये बोलो दूसरा वर्ड, जैसे मैं ले रहा हूं हैप्पी, तो आपने एक साथ बोल दिया हैप्पी। एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, तो देखो कितने टुकड़ा हम बोल रहे हो, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तीन टुकड़े हुए। तो ये जो तीन टुकड़े हुए ना, ये है तीन सिलेबल्स। क्या है? तीन सिलेबल्स। पी एक सिलेबल, फार्मर दो सिलेबल, डग एक ही सिलेबल है। तो जो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है, उनको तो मैंने ये तरीका जो बताया था, वो तरीका काम आएगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाने का, सुपरलेटिव बनाने का, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन जो बड़े वर्ड्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, इसके आगे आप ER और EST नहीं जोड़ सकते, इंपॉर्टेंटर या इंपॉर्टेंटेस्ट नहीं जोड़ सकते। इसके आगे आपको अगर पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाना होगा या सुपरलेटिव बनाना होगा, तो मोर और मोस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? मोर और मोस्ट। ठीक है? मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। करेक्ट? अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रूल ही नहीं है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, बुरा, वर्स, वर्स्ट, WORS, वर्स, कंपैरेटिव, वर्स्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान रखना है। कुछ जैसे मैं जिनके बारे में जो कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको थोड़े बता देता हूं, कि जैसे एक है फार, फार, फार यानी दूर। तो इसके दो होते हैं, फारदर यानी और ज्यादा दूर, फारदेस्ट,
सबसे ज्यादा दूर। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, सुपरलेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री और ये पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, इसके एक और भी होता है, फॉर, फॉरवर्ड इसी से बनता है ना आगे। तो फॉर से हुआ फर्दर, फर्दर यानी इससे आगे। और इससे एक और वर्ड बना सुपरलेटिव में, फर्दर मोस्ट, सबसे आगे, सबसे आगे वाला, फर्दर मोस्ट। गॉट इट? फनी, फनियर, फनीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अच्छा, ओल्ड से कितने बनते हैं? ओल्ड से, ओल्ड के भी दो बनते हैं। उम्र में अगर कोई बड़ा है तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। मतलब इसमें पुराना के सेंस में है ना, कि वो ये बहुत पुराना है। और उम्र में बड़ा है तो एल्डर, एल्डेस्ट, माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, एल्डेस्ट, सॉरी। ठीक है, ये भी बनते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो बहुत सारे, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। गॉट इट? इन, इनर, इननेस्ट, ये भी देखो, इन, और कोई ज्यादा अंदर है तो इनर, और सबसे ज्यादा अंदर है तो इनर मोस्ट। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या अटमोस्ट। ये इस तरह से इनकी जो डिग्रीज है वो बनती है। अब अपना मेन जो काम है, बनती कैसे है वो तो चलो याद कर लेंगे, कुछ को बनाना है सीख भी लेंगे। ज्यादातर ये याद करने के चाहिए, आप दो चार बार पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीज याद हो जाएगी। एक बार लर्न कर लेना, उसके बाद लर्न करने की जरूरत नहीं, उसको हफ्ते, हफ्ते में एक बार रिवाइज करते रहो। एक दो बार हफ्ते हफ्ते में करो, फिर तीसरी बार भले महीने में एक बार कर लोगे, तो भी ये आपके फिक्स दिमाग में सेट हो जाएगा। वोकेबलरी, जो वोकेबलरी है, वर्ड पावर है, इसको लर्न करने का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको लर्न करने का तरीका यही है। एक बार जितना आपने लर्न करना है कर लिया याद, आपको लग गया कि हाँ याद हो गया है, तो उसको वापस रिवाइज करना टाइम टू टाइम जरूरी है। मैं आपको गारंटी दूं, आपने 1 घंटा अगर कोई चीज को लर्निंग में लगाया है, तो उसको रिवीजन करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपको उसको स्कैन करना है, ओके ये देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, ओके, डन, हो गया। 1 घंटे की 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वो रिवाइज होने का फायदा ये होगा कि आपको वो चीज याद रहेगी। यू विल बी एबल टू रिटेन दैट। वो रिटेन देखो, लर्न कर सकते हैं लेकिन चीजें रिटेन नहीं रहती, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। तो रिटेन करने का यही है कि टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो उन चीजों को। ओके, अब अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हम कर रहे हैं, और वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज को कैसे इंटरचेंज करते हैं वो चीज देखते हैं। क्या वर्ड है, टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, मैं शॉर्ट में इतना ही लिख देता हूं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो देखो, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस कैसे होते हैं, पहले तो ये देखो कि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस होते कैसे हैं, कंपैरेटिव में होते कैसे हैं, और सुपरलेटिव में होते कैसे, है ना। पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, चलो कंपैरेटिव बाद में बताएंगे, पहले पॉजिटिव का दो सेंटेंस में पॉजिटिव का बताता हूं पहले। जैसे अगर मैं ये कहूं, इट इज अ बिग ट्री, है ना, ये एक बड़ा पेड़ है, इट्स अ बिग ट्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने जो बिग वर्ड यूज हुआ है, इसको सिंपली उसकी पॉजिटिव फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया। अगर दो की बराबरी की तुलना करनी हो, इक्वल है दोनों, ये तुलना करनी हो कि ये जो पेड़ है वो उस पेड़ के बराबर है, या मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर के बराबर बड़ा है, तो आप ऐसे कह सकते हो, माई हाउस इज एज बिग या एज ब्यूटिफुल एज योर्स या योर हाउस। ठीक है, माई हाउस इज एज ब्यूटिफुल एज योर हाउस, या सिंपली योर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने, ये किस टाइप के सेंटेंस हुए, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। शी इज एज इंटेलिजेंट, वो इतनी ही इंटेलिजेंट है, एज कविता, जितनी कविता। तो उसकी और कविता की बराबरी की तुलना की। अगर बराबर वो इतनी तुलना नहीं है तो आप नॉट लगा सकते हो।
शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज कविता, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की कविता। और इट इज नॉट अ बिग ट्री, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर हाउस, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा घर बड़ा है। तो नॉट लगा सकते हो। अब है कंपेरेटिव डिग्री को कैसे सेंटेंस होते हैं, उसके सेंटेंस पहले खुद के सेंटेंस समझ लो, फिर इंटरचेंज समझेंगे। तो कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस होते कैसे? कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जैसे यही मान लो था तुलना, कि मेरा घर मान लो तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है, तो बड़ा किसका है? तुम्हारा घर है। तो इसका मतलब हुआ कि योर हाउस इज नो योर हाउस इज बिगर, कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे, योर हाउस इज बिगर देन, इसमें देन लगता है, ध्यान रखना, मोर देन या कंपेरेटिव फॉर्म लगा के उसके बाद देन की स्पेलिंग भी THAN, बिगर देन योर्स या योर हाउस, या तो योर्स लिख सकते हो या योर लिख सकते हो इस सेंटेंस का। और इसमें अगर नॉट लगा हुआ है, इस सेंटेंस का एक मीनिंग है, योर हाउस इज बिगर देन माइन, हाँ मेरे घर से, सॉरी, आपके घर को और मेरे घर की तुलना की है, माइन या माई हाउस, आपके लिए मैं बहुत इजी वर्ड लिख देता हूं, माई हाउस, योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, आपका घर मेरे घर से बड़ा है, और इसमें कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना आपका घर है, एक ही बात हुई। दूसरा, अगर इसी को कहा कि शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज कविता, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की कविता, इसका मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? कविता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कविता इज मोर इंटेलिजेंट देन, किससे? यहां जो लिखा उसको लिख दो, देन शी। यहां पर गलती कई बार करते हैं, देन हर लिख देते हैं। यहां पर अगर आई होता ना, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज कविता, तो इसको कंपेरेटिव में ऐसे लिख देते हैं कि कविता इज मोर इंटेलिजेंट देन मी नहीं, देन आई आएगा, सब्जेक्ट वाला वर्ड ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट वाला वर्ड यूज नहीं होगा। अब अब आपको देखना है सुपरलेटिव वाले सेंटेंस कैसे होते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस कैसे होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे आप कह सकते हो, आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय, स्मार्टेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्मार्ट, आप अपने आप को कह सकते हो कि आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय, आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय, या दिस इज द, सबसे इजी एक्सरसाइज है, तो आप ऐसा कह सकते हो, इजिएस्ट एक्सरसाइज, दिस इज द इजिएस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल, सब में से, है ना, सब में से, सॉरी, इन दिस बुक, इस बुक में सब एक्सरसाइज में से ये वाली एक्सरसाइज जो है वो सबसे इजी है, दिस इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल। अब अब अपना अगला टॉपिक है कि आपस में डिग्रीज को चेंज करना, एक डिग्री के सेंटेंस दे दिया, अब आपका काम है उसको दूसरे में चेंज करना, तो वो कैसे करोगे? गॉट इट? वो देखते हैं। तो अपना टॉपिक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो अपना टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ, पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव ले लेते हैं ना, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इसमें हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव में करेंगे, तो आपस में कैसे चेंज करना वो देखते हैं। ओके, तो सेंटेंस लेते हैं, अभी मैंने हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, जैसे एक तो इजी वाला, सबसे पहले तो बहुत इजी सेंटेंस लेता हूं, तो देखो, सचिन इज मोर पॉपुलर
देन रोहित। रोहित की बजाय सचिन ज्यादा पॉपुलर है ना, लोकप्रिय है। तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव में हुआ। किस डिग्री में सेंटेंस हुआ? मोर देन का यूज हुआ, तो ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। गॉट इट? ये कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको कह दिया कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एडजेक्टिव, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री। इसको पॉजिटिव डिग्री में रीराइट करो। तो आप कैसे करोगे बताओ? हाँ, रीराइट कैसे करोगे? तो इसमें देखो, कंपैरेटिव डिग्री में जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में एज का यूज करते हैं, और उसमें जो थोड़ा कम होता है, कम इंटेंसिटी होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे रोहित कम लोकप्रिय है, कम पॉपुलर है, तो रोहित को पहले लिखेंगे। यानी कि सचिन ज्यादा है तो रोहित इतना नहीं है। रोहित इज नॉट पॉपुलर। तुलना किससे कर रहे हो? सचिन से। अब ध्यान रखना, इसमें जो एडजेक्टिव है उससे पहले एज लगता है या सो एज लगता है। एज या सो एज का यूज करते हैं। समझ में आई बात? गॉट इट? और नॉट लगाया हमने। मतलब ये हुआ कि सचिन इज मोर पॉपुलर देन रोहित, रोहित से ज्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब रोहित इज नॉट सो पॉपुलर एज सचिन, रोहित इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि सचिन। रोहित इज नॉट एज पॉपुलर एज सचिन। बना सकते हो? इजी है ना? यस। दूसरा देखो, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ये कह दिया कि सीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन any other girl in the class. Girl in the class. अब बताओ सीमा की तुलना किससे हो रही है? कि क्लास की कोई भी दूसरी लड़की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर गर्ल्स, नहीं। ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो के बीच तुलना होती है। तो दो के बीच, जैसे इसमें रोहित और सचिन के बीच थी, तो इसमें किसके बीच हो रही है? सीमा और उसके साथ कौन? एनी अदर गर्ल, कोई भी दूसरी एक लड़की, एनी अदर गर्ल। तो दो के बीच ही तुलना हो सकती है, ध्यान रखना। तो जब इसको आप पॉजिटिव में डिग्री में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? तो इसमें ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री जब ऐसी कोई चीज हो, सीमा की तुलना एनी अदर गर्ल से हो रही है, काउ की तुलना एनी अदर एनिमल से हो रही है, सोने की तुलना एनी अदर मेटल से, गोल्ड की तुलना एनी अदर मेटल से हो रही है, तो ध्यान रखना, उसको जो दूसरा वर्ड है उसको पहले लिख देंगे और उसमें लिखेंगे नो अदर। क्या लिखेंगे? नो अदर। किसकी हो रही थी? गर्ल के साथ हो रही थी। नो अदर गर्ल, कोई भी दूसरी लड़की नहीं है, क्या, इतनी इंटेलिजेंट जितनी की सीमा। यही तो बात कह रहा था। जब चेंज करता है तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी लड़की को ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बता सकते, क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि सीमा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो दूसरी लड़की को ऐसे नहीं कह सकते कि एनी अदर गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा। नो 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 नो, उसको ज्यादा नहीं बता सकते। मीनिंग तो सेम रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज सीमा। दूसरी कोई भी लड़की इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की सीमा। समझ में आई बात? इस तरीके से चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। अब कई बार जब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं ना, तो मैंने एक चीज बताया कि यहां पर देन लगाया हमने, देन लगाया। देन की बजाय कोई दूसरे वर्ड भी आ सकते हैं। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी है जिसमें देन नहीं लगता, उनके बाद प्रेपोजिशन, एक दूसरा प्रेपोजिशन यूज होता है, तो उसमें होता है देन की बजाय टू, है ना। जैसे मैं ये कहूं कि आई एम टॉलर देन एनी अदर बॉय इन माई फैमिली। मेरे फैमिली में मेरे दूसरे किसी भी कजिन से, आई एम टॉलर देन एनी अदर कजिन, दूसरे किसी भी कजिन से मैं लंबा हूं। तो
टॉलर देन, ये वाला पेन, दिस पेन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर पेन, दूसरे किसी भी पेन से ज्यादा यूजफुल, मोर यूजफुल देन वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होगा जहां देन यूज नहीं करोगे, वहां पर टू यूज होता है ना। तो और उसमें फिर मोर भी नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वर्ब्स है लगता कंपैरेटिव की तरह है, लेकिन उसकी कोई दूसरी डिग्री होती ही नहीं, उनकी सुपरलेटिव नहीं होती, कोई एक ही डिग्री में वो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड है, आप बहुत से जगह यूज करते होंगे, सीनियर, है ना, वो मेरा सीनियर है ना। आप ऐसा कह सकते हो, रवि मेरे से सीनियर है, तो आप कैसे लिखोगे? रवि इज सीनियर देन मी लिखते हो क्या? अगर आप यहां पर सीनियर देन लिखा है तो दैट इज रॉन्ग। यहां पर क्या होगा? रवि इज सीनियर टू मी, यहां पर टू लगेगा। जूनियर हो तो भी टू लगेगा, रवि इज जूनियर टू मी, वो मेरा जूनियर है। अगर आपसे वो सुपीरियर है तो भी टू लगेगा, रवि इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ है आपसे किसी मामले में, चित्रकारी में, किसी में भी हो सकता है सुपीरियर, या आपसे निम्न हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, पैसों में, ब्यूटी में, ही इज इंफीरियर टू मी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, वो आपसे एल्डर हो सकता है, ही इज एल्डर टू मी, एल्डर के साथ भी देन नहीं लगता, क्या लगता है? एल्डर टू। समझ में आ रही? अच्छा, फिर कुछ ऐसे और होते हैं, जैसे प्रायर, इसके आगे भी टू लगता है, प्रिफर या प्रिफरेबल, प्रिफरेबल टू। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनके आगे आप क्या लगाते हो? टू लगाते हो, ना कि देन। आप ऐसे वर्ड है, ओके। तो आप कोई एक दो सेंटेंस बना सकते हो, जैसे लस्सी इज प्रिफरेबल टू लेमन जूस, लस्सी लेमन जूस की बजाय प्रिफरेबल है, उसको ज्यादा प्रिफर किया जाना चाहिए। आई एम सीनियर टू यू, शी इज जूनियर टू यू, है ना। ऐसे देख सकते हो। तो इन सब के बाद क्या लगता है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, इन सब के बाद क्या लगता है, ये मैंने क्यों सिखाया आपको? ये सिखाया कि ये जो वर्ड है इन वर्ड के प्लस में क्या लगता है? टू, ना कि देन, देन नहीं लगता। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव का आपस में चेंज सीखा। हाँ, हमने अभी कंपैरेटिव से पॉजिटिव सीखा था, कई बार पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी आ सकता है, उल्टा भी। आपको सेंटेंस ऐसा दिया हो सकता है कि जैसे नो अदर गर्ल या नो अदर एनिमल इज एज होली एज अ काउ इन इंडिया। भारत में कोई भी दूसरा एनिमल इतना पवित्र नहीं है, माना नहीं जाता जितना कि गाय, है ना। नो अदर एनिमल इज एज होली एज अ काउ इन इंडिया, होली या सेकर्ड, ठीक है। अब बताओ, बाकी एनिमल नहीं है, ये हमने पॉजिटिव डिग्री में लिया। इसको अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो क्या, ज्यादा, जो ज्यादा है उसको आगे लिख दो, ज्यादा पवित्र कौन है, ज्यादा लंबा कौन है, ज्यादा सुंदर कौन है, ज्यादा स्ट्रांग कौन है? तो गाय ज्यादा है, तो काउ इज। हाँ, अब इसका होली वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? होली वर्ड का मोर तो नहीं लगेगा, मैंने बताया सिंगल सिलेबल वाला छोटा सा वर्ड है, इसलिए इसमें लगेगा होलियर। काउ इज होलियर देन, किससे ज्यादा पवित्र है? बताओ। इसमें लिखा था कि नो अदर एनिमल इज, कोई दूसरा जानवर इतना पवित्र नहीं है जितनी की गाय। इसका मतलब नो अदर तो लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, किसमें लिखते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव में जब चेंज करेंगे तो उसमें लिखेंगे काउ इज होलियर देन एनी अदर एनिमल। क्या लिखेंगे? एनी अदर एनिमल इन इंडिया। वो तो पूरा वापस लिखना ही है, एनिमल इन इंडिया, जो सेंटेंस है वो तो पूरा वापस करना ही है। तो एक चीज आपने देखी,
कि पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर एनिमल यूज कर रहे हैं, और कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या यूज कर रहे हैं, एनी अदर। ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते। अब है पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाना, है ना। अभी तो था पॉजिटिव से कंपेरेटिव, अब है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना, एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा भी, वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी, मतलब सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना। तो पॉजिटिव तो आपने देख लिया। अभी आप जैसे ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हो कि नो अदर कंट्री इज एज ग्रेट एज इंडिया। अब आप देखना, अगर इसको कंपैरेटिव बनाना होता तो आप ऐसे लिख देते कि इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री, भारत किसी भी देश से ज्यादा महान है। लेकिन सुपरलेटिव बनाना होगा, भारत सबसे महान देश है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे उसमें भी जो ज्यादा है उसको आगे लिखना होता है, इंडिया ही तो ज्यादा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इंडिया इज, क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, सुपरलेटिव डिग्री तो यूज करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। किसका यूज होता है, द का। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। समझ में आई बात। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, इतना ही था सेंटेंस, हो गया। इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वगैरह कुछ लिखा होता तो हम लिख देते इन द वर्ल्ड। गॉट इट। इसको चेंज किया। अब यही चीज ऐसे हो कि सुपरलेटिव में दी हुई हो ना, आपको वापस पॉजिटिव डिग्री में यूज करनी हो, तो कैसे करोगे। जैसे ये हो सकता है, एक माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, या माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब बताओ, ये संसार का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, चोटी है, क्या, माउंट एवरेस्ट। अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना होता तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि माउंट, आप ऐसे लिख सकते हो, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव में तो एनी अदर यूज करते हैं, हायर देन एनी अदर। लेकिन पॉजिटिव में कैसे करोगे, मतलब संसार का सबसे ऊंचा चोटी है ना, तो इसके जितना ऊंचा चोटी कौन सा है, कोई नहीं है। तो आप ऐसे यूज करो कि भाई नो अदर पीक, नो, ये थोड़ा ग्रीन वाला इंक दिख रहा है ना क्लियर, नहीं तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ वापस, कि नो अदर माउंटेन पीक, कोई भी दूसरी पहाड़ी चोटी क्या नहीं है, इज एज हाई। देखो पॉजिटिव में तो ऐसे ही होगा, एज का यूज करते हैं, एज हाई एज, किसके जैसा नहीं है, कोई भी दूसरी पहाड़ी चोटी इतनी ऊंची नहीं है जितनी की एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माउंट EVEREST, एवरेस्ट, है ना। अच्छा, इन द वर्ल्ड भी आया हुआ था, तो नो अदर माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, वो बीच में लिख दो, इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। गॉट इट। तो ये हमने देखा पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, या फिर सुपरलेटिव से वापस पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। अब तीसरा और लास्ट है, वो है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव,
एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा उनका। ठीक? तो इसको देखते हैं अभी। कंपैरेटिव सेंटेंस है, उसको सुपरलेटिव में चेंज करना, सुपरलेटिव है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना। जैसे मैं देख आपको देता हूं कि राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया। अब देखा आपने, लार्जर देन, है ना, कंपैरेटिव फॉर्म हुआ ना लार्ज का, और देन भी यूज किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको कहा कि सुपरलेटिव बनाना है, इनके सबसे बड़ा ऐसे लिख करके लिखना है। सुपरलेटिव में वही होता है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे करना होता है। तो सुपरलेटिव में अगर लिखना हो, ये तो कंपैरेटिव था, तो सुपरलेटिव कैसे होगा? सुपरलेटिव होगा, बताओ। राजस्थान तो है सबसे बड़ा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो ज्यादा है, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा, उसी को पहले लिखते हैं। इसमें भी राजस्थान को ही सबसे पहले लिखेंगे। तो राजस्थान इज, मैंने बताया जब सुपरलेटिव डिग्री लिखता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं? द। इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, या राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? यस। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा बड़ा है। तो भी सेम मीनिंग है। इसको अगर आप पहले वाली पॉजिटिव डिग्री में जो हमने पहले सीख चुके हैं उसमें लिखते तो आप ऐसे लिखते कि भाई नो अदर स्टेट इज एज लार्ज एज राजस्थान इन इंडिया, है ना। भारत के अंदर कोई भी दूसरा स्टेट इतना लार्ज नहीं है। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान, वैसे कर देते। तो हमने ये देखा कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सुपरलेटिव में कोई सेंटेंस देता हूं मैं कि गुड्डी इज द मोस्ट सिंसियर गर्ल, है ना। गुड्डी इज द मोस्ट सिंसियर गर्ल, ये सुपरलेटिव दे दिया। अब इसको आपको करना है कंपैरेटिव में, ठीक है। तो कैसे करोगे? गुड्डी इज द मोस्ट सिंसियर गर्ल, सबसे सिंसियर गर्ल है। कहां पर? आप लिख सकते हो इन दिस स्कूल, ओके। या हाँ चलो गर्ल लिख देते हैं, बताओ। इन दिस स्कूल। तो कैसे करोगे ये सुपरलेटिव का? ये सुपरलेटिव, आप बताओ कंपैरेटिव। वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाओ, फिर मेरे वाली बात सुनना। तो मैं इसको कैसे करोगे? तो कंपैरेटिव होगी कि गुड्डी ज्यादा सिंसियर है, गुड्डी इज मोर सिंसियर, मोर सिंसियर किससे? देन। देन यानी तुलना कर रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो? जब भी कंपैरेटिव डिग्री में किसी से तुलना करनी हो कि वो सबसे सिंसियर है, इसका मतलब उसके बराबर का कोई नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है, इसका मतलब गुड्डी इज मोर सिंसियर देन एनी अदर गर्ल। गर्ल ही आया था, तो एनी अदर गर्ल, गर्ल इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, जो भी वहां लिखा है वो लिख दो। तो ये चीज आपके समझ में आई कि किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का आपस में इंटरचेंज आप करते हो। ओके। हाँ, एक इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल है, रोहन इज
मोर पॉपुलर देन एनी अदर पर्सन इन माई विलेज। यस। ओके, नाउ सुपरलेटिव करोगे तो कैसे होगा? इज मोर पॉपुलर देन, तो यह तो कंपेरेटिव है ये तो। नाउ मेक इट सुपरलेटिव, चेंज इट इनटू सुपरलेटिव। तो कैसे करोगे? सुपरलेटिव में ये तो ध्यान रखना कि आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि रोहित इज द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन माई विलेज, है ना? मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ माई विलेज या इन माई विलेज। पॉपुलर पर्सन जो ऊपर लिखा था वो लिख दो, इन माई विलेज, इन माई विलेज, है ना? विलेज नहीं, विलेज। ओके। एक है, अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल एनिमल्स, या ऑल वाइल्ड एनिमल्स, सभी ऑल एनिमल्स, है ना? तो आप कैसे लिखोगे बताओ? बहुत इजी है ना, कोई मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ये आपको डिफिकल्ट लगे। टाइगर इज स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, किससे? स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल, इस तरह से होगा। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल, समझ में आ गया ना? लिखने की जरूरत नहीं है। टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन किससे ज्यादा? एनी अदर एनिमल, और किसी भी जानवर से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अब कई बार कुछ इसमें अलग तरह के एग्जाम्पल है जो मैं आपको लिखवाता हूँ। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि इसमें एरर कहाँ है ना? ये थोड़े से एडवांस लेवल के, अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट हो तो भले मत देखना ये। आगे के लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है ये, इस टाइप के सेंटेंस है। जैसे अगर आप किसी से आप ये कहो कि मैं अपनी बहन से बड़ा हूं, तो आप सिंपली ऐसे ही कहोगे कि आई एम, मैं बहन से क्या कहते हैं, बड़ा हूं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रांग हूं। तो आप कैसे लिखोगे? आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई सिस्टर, है ना? ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई सिस्टर। लेकिन इसमें आप अगर कंपेरेटिवली वर्ड यूज करो कि आई एम कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, आई एम कंपेरेटिवली, तो स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज नहीं करोगे, स्ट्रॉन्गर देन वर्ड यूज नहीं करोगे। वहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड यूज, स्ट्रॉन्गर यूज नहीं करोगे, देन तो आएगा। लेकिन कंपेरेटिवली लिख दिया ना, तो अब आप स्ट्रॉन्ग ही यूज करो। कंपेरेटिव फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कंपेरेटिवली वर्ड यूज कर लिया। तो जब भी आप कंपेरेटिवली वर्ड यूज कर लेते हो तो उसकी कंपेरेटिव फॉर्म नहीं लिखनी। तो आप ऐसे लिखोगे कि आई एम कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग देन माई सिस्टर। देन फिर भी आएगा, देखो, देन माई सिस्टर। यहां पर पॉजिटिव डिग्री के बाद में देन क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो लिखा, लेकिन मैंने कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर लिया, तो ये एक तरह से कंपैरेटिव का ही सेंटेंस हो गया। समझ में आ रही? गॉट इट? यस। अच्छा, कई बार होता है कि एक ही आदमी की दो क्वालिटी बतानी होती है। जैसे मैं अगर अपने आप को कहूँ ना कि मैं सुंदर की बजाय होशियार ज्यादा हूँ, मतलब सुंदर तो कम लेकिन होशियार ज्यादा हूँ, है ना? अपनी ही दो क्वालिटी में तुलना की। गॉट इट? तो आप कैसे करोगे बताओ? दो क्वालिटी,
तो आप उसमें लिखना पड़ेगा कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन स्मार्ट, या गर्ल है तो ब्यूटीफुल, या जो भी आप लिखना चाहो वर्ड, अपनी दूसरी क्वालिटी, है ना। लेकिन ये भी लिख सकते हो, दिस कार इज बिगर देन चीपर। ये कार चीप होने की बजाय बिग ज्यादा है, सस्ती कम, बड़ी ज्यादा है। समझ में आ रही? या मोर यूजफुल, इसमें यहां पर मोर यूजफुल लिख सकते हो, मोर यूजफुल देन चीपर। ये सस्ती कम, यूजफुल ज्यादा है, या सस्ती कम, बड़ी ज्यादा है, दोनों ही सही है। लेकिन एक ध्यान रखना, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ई आर आता है ना, ई आर आता है। तो वहां पर उसमें वैसे तो, जैसे अगर आप ये कहो कि, एक मैं सेंटेंस बताता हूं, देखो, सीमा इज क्लेवरर देन सोनिया। सीमा है वो सोनिया से ज्यादा क्लेवर है, चतुर है, क्लेवरर। लेकिन ध्यान रखना, ये तो दो जनों के बीच में तुलना है, सीमा और सोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसके बाद में। लेकिन सीमा की ही दो बातों की तुलना हो रही है, सीमा की ही दो बातों की तुलना हो रही है, और ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ई आर आता है ना, क्लेवरर, स्ट्रॉन्गर, ऐसा वर्ड आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको उसमें फिर सीमा की दो तुलना हो रही है, दो बातों की, जैसे सीमा इज, उसमें फिर क्लेवर में ई आर नहीं लगा के इसके आगे मोर लगाएंगे, इज मोर क्लेवर, वो चतुर ज्यादा है, देन ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल होने के बजाय चतुर ज्यादा है, ब्यूटीफुल तो कम, चतुर ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से सीमा इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल, मतलब सीमा की दो बातों की तुलना हुई तो हमने क्लेवरर यूज नहीं किया, मोर क्लेवर यूज किया। एक ही व्यक्ति की दो तुलनाएं हमने की, दो गुणों की तुलना की तब। गॉट इट? और जब दो एडजेक्टिव्स एक ही व्यक्ति को, मतलब जब, है ना, तुलना करते हैं और उसकी दो गुण बताते हैं, तो दोनों के आगे आपको मोर या दोनों के आगे आपको मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे मैं अगर कहूँ ना कि आई एम द स्ट्रोंगेस्ट एंड द रिचेस्ट, ऐसे करके जो भी दो चार तीन, तो सब में वो सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। या आप ऐसे कहो कि यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर स्मार्टर, मोर मतलब स्मार्टर, more useful to society than any other person in your family. Got it? तो इसके आगे मोर लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ गया? ओके, चलो, काफी हद तक तो हो गया है। एक दो चीज छोटी छोटी कोई अगर करनी हो तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी का वेट या क्वांटिटी नंबर उसकी अगर कंपैरिजन करते हो, है ना, उसमें एक टाइम्स वर्ड यूज हुआ है कि इतने गुना सस्ता है, टाइम्स यानी गुना, इतने गुना, टू टाइम्स दो गुना, थ्री टाइम्स तीन गुना, ऐसे अगर यूज हुआ है टाइम्स वर्ड, तो आप क्या करोगे, तो वो पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होगा। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मेरी इनकम मेरे दोस्त की इनकम से दो गुना ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माई इनकम इज टू टाइम्स, टू टाइम्स एज हाई, देखो बराबर लिख रहा हूं, एज हाई एज, कौन सी डिग्री यूज की मैंने, पॉजिटिव डिग्री यूज की है, लेकिन उससे ज्यादा बता रहा हूं, कब, जब ये टाइम्स वर्ड का यूज किया हुआ हो तब, कि इतने गुना बताने के सेंस में। तो माई इनकम इज टू टाइम्स एज हाई एज माई फ्रेंड्स,
माय फ्रेंड्स इनकम, फ्रेंड्स लिख सकते हो या फ्रेंड्स इनकम लिख सकते हो। गॉट इट। तो जब भी ये टाइम्स वर्ड यूज हुआ हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस बुक इज मैनी टाइम्स एज चीप एज दैट बुक। ये दैट बुक के बजाय दिस बुक जो है कई गुना ज्यादा सस्ती है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये टाइम्स वर्ड यूज नहीं हुआ हो, आप सिर्फ इतने बता रहे हो कि ये 10 रुपए सस्ता है या 20 रुपए सस्ता है, तो आपको मोर देन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ये बताऊं ना कि मेरा ये जो पेन है ना, ये उस पेन से 10 रुपए सस्ता है, तो ये मैं ऐसे लिखूंगा फिर कि दिस पेन इज 10 रुपीज चीपर, ज्यादा चीप, चीप यानी सस्ता भी होता है, चीप का अर्थ घटिया भी होता है, चीपर देन दैट पेन या दैट। ठीक है, तब तो ऐसे यूज करेंगे। ओके, अब कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते, एट्रीब्यूटिव तरीके से उनको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से एडजेक्टिव हैं, जैसे मतलब आप है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं आपको, कोई सिचुएशन है, एक जैसी सिचुएशन है ना, मतलब दोनों एक जैसी परिस्थिति में थे, एक जैसी सिचुएशन में थे, तो एक जैसे को कहते हैं अलाइक। क्या कहते हैं? अलाइक। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि देवर इन अलाइक सिचुएशन। अलाइक सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन, ये वर्ड गलत है। अलाइक वर्ड है जो इससे पहले नहीं आ सकता, अगर पहले यूज करते हो तो वो गलत है ना। द सिचुएशन वॉज अलाइक, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? द सिचुएशंस वर अलाइक, उन दोनों की जो परिस्थितियां थी, या द सिचुएशन वॉज अलाइक, एक समान थी परिस्थिति उन दोनों की। गॉट इट। इसी तरीके से और भी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो उस नाउन से पहले नहीं लग सकते। तो ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से पहले नहीं लग सकते? कैन नॉट बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर, है ना, कांट बी यूज्ड बिफोर नाउन, है ना। नाउन से पहले यूज करने को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिवली उनको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं? तो वो एडजेक्टिव्स मैं आपको थोड़े लिखवा देता हूं, आप ध्यान रखना कि ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हम जस्ट नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते, कि अलाइक सिचुएशन, है ना, अलाइक सिचुएशन, वर्थ रीडिंग, ड्यू, रेडी, वर्थ, ड्यू, रेडी। आप ऐसे नहीं कह सकते रेडी बॉय, द बॉय वॉज रेडी, ऐसे कहना पड़ेगा। अलोन, अफ्रेड, सॉरी, अफ्रेड पर्सन कभी नहीं लिखा, कभी देखा नहीं होगा आपने, कहा अफ्रेड पर्सन, डरा हुआ व्यक्ति, तो क्या लिखते हो? द पर्सन वॉज अफ्रेड। अनेबल, अस्लीप, आपने कभी सुना क्या? अस्लीप बॉय, अस्लीप गर्ल, अनेबल। तो ये ऐसे वर्ड है जो किससे पहले नहीं आते? नाउन से जस्ट पहले ये वाले एडजेक्टिव्स यूज नहीं होते हैं। ग्लैड, सॉरी वगैरह भी इसमें इंक्लूड है, ग्लैड है, सॉरी है। ओके, तो देखो आप ऐसे कह सकते हो, आई सॉ अ बॉय अस्लीप, अस्लीप बॉय नहीं, आई सॉ अ बॉय अस्लीप, अस्लीप इन सोया हुआ। इसी तरीके से यू आर अफ्रेड ऑफ माई डॉग, आप मेरे डॉग से डरते हो। तो इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम बाद में लिख सकते हैं। माई, अगर हाँ, कई बार इसमें गलतियां क्या करते हैं पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे दे देते हैं कि माई शर्ट, एक ऐसा सेंटेंस आया था, माई शर्ट इज बेटर देन यू, बेटर देन यू। अब बताओ क्या गलती है इसमें? तो इसमें जब भी तुलना होती है तो तुलना एक जैसी चीजों में होनी चाहिए। तो मेरी शर्ट बेटर है किससे? यू, तुमसे, आपसे।
नहीं भाई, आपसे तुलना मेरी शर्ट की क्यों होगी? मेरी तुलना होगी आपसे, अगर होगी तो मेरी शर्ट की तुलना होगी आपके शर्ट से। तो यहां पर यू वर्ड का गलत यूज हुआ है। यहां पर होना चाहिए माई शर्ट इज बेटर देन, या तो फिर यहां लिखो योर शर्ट। क्या लिखो? योर शर्ट। या फिर यहां पर लिखो माई शर्ट इज बेटर देन योर्स। योर्स यानी आपका वाला, आपके वाले से ज्यादा बढ़िया है। समझ में आई बात? हाँ। ओके। फिर है एक बहुत बढ़िया थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जैसे या मैं ऐसे कर दूं, एक नील का एग्जांपल लेते हैं, नील नदी का। नाइल इज, नील नदी कैसी है? लॉन्गर देन एनी अदर, इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। इसमें क्या गलती बताओ? इसमें क्या गलती है? तो आपने देखा, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका सेंस है ना। नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, भारत में किसी भी दूसरी नदी से नील लंबी नदी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नील भारत की नदी है। अगर आप यहां से अदर वर्ड हटा दोगे ना, ये वाला वर्ड, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा कि नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, भारत की किसी भी नदी से लंबी है। इसका मतलब वो भारत की नहीं है, कि वो भारत की किसी भी नदी से लंबी है। और एनी अदर तभी लिख सकते हैं जब आप भारत की नदी की बात कर रहे हो। जैसे मान लो गंगा की बात करो कि द गंगा, नाइल से पहले विदा लगेगा, द गंगा इज लॉन्गर देन, अब यहां पर पूरा ये लिखना, लिख सकते हो एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, एनी अदर भी लगेगा क्योंकि ये इंडिया की ही है ना। एक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे पंजाब सुपर किंग्स परफॉर्म्ड, अभी तो है ही नहीं ना, परफॉर्म्ड गुड टुडे। इसमें क्या गलती है बताओ? आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आज अच्छा परफॉर्म किया मतलब पहले अच्छा नहीं करते थे, या करते थे तो कम अच्छा करते थे, आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ये कहना चाहते हो ना। आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो गुड नहीं आएगा, पहले जो परफॉर्म करते थे उससे ज्यादा अच्छा किया तो बेटर वर्ड यूज हो गया यहाँ पर, ना कि गुड। परफॉर्म्ड बेटर टुडे, आज उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, किस किस तरीके से इनको परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बहुत एडवांस लेवल के भी, बेसिक लेवल का भी हमने किया है। इससे बाहर मैं गारंटी दूं कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। इनसे रिलेटेड, इन नियमों से संबंधित ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आने वाले एक दो दिन में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एडजेक्टिव में जो डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी भी एक क्लास ले लें। उसके बाद ये इन सब का, जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, आर्टिकल्स जो है, डिटर्मिनर्स है, तो ये तीनों कंबाइंड है, एक जैसे हैं। इनका पूरा पढ़ाने के बाद एक एमसीक्यूज की क्लास हम ले लेंगे, बाद में आप कोई टेस्ट वगैरह भी रखेंगे। तो बने रहिए इंग्लिश वाले ओम जी चैनल के साथ, सीखते रहिए इतनी ही खूबसूरत और ज्यादा चीजें। मिलते हैं नई क्लास के साथ।